2011 में भारत को आलमी चैंपियन बनवाने वाला एमएस धोनी, जिसके 10 साल कप्तानी के दौर में भारत ना सिर्फ 2007 में वर्ल्ड T20 चैंपियन बना, 2009 में टेस्ट की नंबर 1 टीम बनी, 2011 में वर्ल्ड कप जीता और 2013 में जनाब चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के बाद वो दूसरी टीम बन गई जो कि नाकाबिले तस्खीर समझी जा रही थी। अब उसी एमएस धोनी की आईपीएल 2023 के इख्तितामी मराहिल में दाखिल होते ही इंडियन कलर्स में वापस आने की बातचीत जो है वो शुरू हो चुकी है। इस वक्त एमएस धोनी को इंडियन क्रिकेट टीम में वेलकम करने की जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। वो किस तरह से इंडियन क्रिकेट टीम में अब किस रोल के लिए जो एमएस धोनी है वो वापस आ रहे हैं, ये आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। और इसके अलावा जो इंडियन क्रिकेट के लेजेंड्स हैं वो एमएस धोनी के ऊपर क्या कह रहे हैं, ये सारा कुछ मैंने आपके सामने रखना है। लेकिन सबसे पहले आज आईपीएल का लास्ट लीग मैच जो है वो इस वक्त, जबकि मैं ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आरसीबी और गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेला जा रहा है। इसमें वंस अगेन जनाब जो रन मशीन है विराट कोहली, उन्होंने अपनी जो क्लास है, अपना जो टेम्परामेंट है वो शो किया है। और आज ना सिर्फ जनाब आईपीएल के अंदर सबसे ज्यादा सेंचुरीज बनाने का जो रिकॉर्ड है वो विराट कोहली ने अपने नाम किया है, बल्कि जो पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन है उनके जो जख्म थे वर्ल्ड T20 2022 के वो भी ताजा करके रख दिए हैं। देखें 2022 में जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच खेला गया था और जिस तरह से भारत की इनिंग्स का स्टार्ट हुआ था, यानी 31 पे 4 खिलाड़ी जो थे और वो 4 खिलाड़ी जिनको बैकबोन समझा जा रहा था वो वापस पवेलियन में चले गए थे, तो उस वक्त हर पाकिस्तानी यही समझ रहा था कि जनाब अभी जो है वो 5वीं विकेट गिरेगी और पाकिस्तान जो है वो जनाब भारत से बदला जो है वो ले लेगा और पाकिस्तान एट द एंड जो मैच है वो जीत जाएगा। लेकिन जिस तरह से जो विराट कोहली हैं वो खड़े हुए और जिस तरह से उन्होंने चेज को जनाब एक क्लासिक चेज में टर्न किया, तो वो काबिले दीद था और उसके अलावा काबिले तारीफ भी था। सो आज की विराट कोहली की जो 7वीं आईपीएल की सेंचुरी है और इस सीजन में दूसरी सेंचुरी है, वो इतनी शानदार और इतनी बेहतरीन थी कि इस पूरी इनिंग में विराट कोहली ने सिर्फ एक छिक्का जो है वो लगाया। लेकिन फिर भी विराट कोहली जो है उन्होंने 62 के करीब गेंदों पर जो सेंचुरी है वो आज मुकम्मल की। दैट मींस कि विराट कोहली का जो रनिंग बिटवीन द विकेट्स था और जो बाउंड्रीज हिट करने की रेशो थी वो बहुत ज्यादा थी और विराट कोहली एक एक रन के पीछे भाग रहे थे, जो कि विराट कोहली और इंडियन क्रिकेट जो फैंस हैं उनके लिए इंतहाई अहम बात है। और विराट कोहली का वर्ल्ड कप 2023 से 4 महीने पहले जनाब फॉर्म में वापस आ जाना इंडिकेट कर रहा है कि जनाब विराट कोहली जो हैं जो जिनके बारे में यह कहा जा रहा है कि शायद जो इस साल का वर्ल्ड कप है वो उनका आखिरी वर्ल्ड कप हो, तो वो इसको यादगार बनाना चाहते हैं और यादगार बनाने के साथ साथ वो इस वर्ल्ड कप को भारत के लिए जीतना भी चाहते हैं। सो ये तो विराट कोहली की बात थी। लेकिन अब आते हैं जनाब असल टॉपिक की जानिब। देखें एमएस धोनी के बारे में जो इंडियन लेजेंड्स हैं वो पहले ही ये कह चुके हैं कि एमएस धोनी को जनाब आईपीएल से जो रिटायरमेंट है वो नहीं लेनी चाहिए। हालांकि एमएस धोनी जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, लेकिन जैसे ही ऋषभ पंत जो है उनका एक्सीडेंट होता है और उसके बाद भारत जो है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेती है, जो इनका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये जनाब जून में जाकर खेलेंगे, तो उस वक्त जो रवि शास्त्री हैं उनसे एक सवाल किया गया था और उनसे पूछा गया था कि क्या जनाब ऋषभ पंत के इंजर्ड होने के बाद जिस तरह से उनका कार एक्सीडेंट हुआ तो क्या एमएस धोनी को टीम में वापस लिया जा सकता है। तो उन्होंने जवाब दिया था कि बात की जा सकती है और इस पर सोचा जा सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि एमएस धोनी के बारे में मुझे मालूम है, मुझे इल्म है कि जनाब वो कोई जो गुड बॉयज होते हैं और एक जो हैवी सेरेमनीज होती हैं
जो एक प्लेयर के लिए ऑर्गेनाइज की जाती हैं, वो उन चीजों से दूर रहते हैं, लाइमलाइट से अपने आप को दूर रखते हैं। क्रिकेट के मैदानों में भी वो जनाब कैप्टन कूल के नाम से जाने जाते थे, और यही वजह है कि तकरीबन 199 ओडीआई मैचेस में उन्होंने कप्तानी की है। 2018 के एशिया कप में उन्होंने जनाब कप्तानी की थी अफगानिस्तान के खिलाफ, लेकिन उस वक्त जो रोहित शर्मा है वो कप्तान थे और उनको सब्स्टिट्यूट किया था ड्यू टू इंजरी। लेकिन जो असल जनाब ओडीआई के मैचेस इनके नाम है वो है 199, और इसमें से 110 मैचेस जो हैं इन्होंने भारत को जितवा रखे हैं। इसके अलावा जो अब भारत की इस वक्त टीम है जिसमें रोहित शर्मा जो मिडिल ऑर्डर में खेलते थे, इनको 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी से कब ओपनर बनाने वाले कौन थे? एमएस धोनी थे, कुलदीप यादव और जनाब चाहल जो इंडियन स्पिन बॉलिंग की बैकबोन समझे जाते हैं और जिन पर वर्ल्ड कप 2023 के दौरान बहुत ज्यादा भारत इन्हिसार करेगा। सो उनका जो कॉम्बो है उसको सक्सेसफुल बनाने वाला कप्तान कौन था? एमएस धोनी था। विकेटों के पीछे से जिस तरह से वो इशारे करता था, यानी आंखों में आंखें डालकर वो कोई बात करता था और अगली बॉल पर जो विकेट है वो मिल जाती थी। इसके अलावा जनाब जो विराट कोहली है, उनको इतना बड़ा खिलाड़ी बनाने वाला कौन था, उसको कॉन्फिडेंस देने वाला कौन था? वो विराट कोहली जो साउथ अफ्रीका के टूर पर जनाब फ्लॉप हो गए थे और उन्होंने ये समझा था कि ये मेरा आखिरी सीरीज जो है वो हो सकती है, लेकिन उसके बाद जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया तो उस सारी चीज के पीछे उनको पुश करने वाला कौन था? वो एमएस धोनी था। इसके अलावा 2019 से लेकर 2022 तक जो विराट कोहली का एक लीन पैच समझा जाता है, हालांकि जो रन्स इन्होंने बनाए वो किसी भी जो एवरेज प्लेयर है उससे ज्यादा थे, लेकिन फिर भी जो विराट कोहली की क्लास है उसको चूंकि वो चीज जो थी वो टच नहीं कर रही थी, तो विराट कोहली ने यह कहा कि मुझे जनाब कांटेक्ट करने वाला जो वाहिद इंसान था वो एमएस धोनी था। सो इसलिए अब ये बातें हो रही हैं कि जनाब एमएस धोनी को भारतीय क्रिकेट टीम में वापस आना चाहिए। अब चूंकि एमएस धोनी जो हैं वो रिटायरमेंट ले चुके हैं, वो जनाब रणजी ट्रॉफी नहीं खेलते, वो फर्स्ट क्लास नहीं खेलते, वो जो एक क्रिकेट है वो नहीं खेल रहे, सिर्फ आईपीएल में वो खेल रहे हैं। और आईपीएल में भी इस साल जब उनको सीजन के स्टार्ट पर ही जनाब सीएसके ने कप्तानी दी थी, तो वो सीएसके जो लास्ट सीजन में यानी कि 2022 में निचली टीमों में शामिल थी। अब जनाब जो पहला क्वालिफायर खेलने वाली टीमें हैं उनमें जनाब सीएसके जो है वो पहुंच चुकी है। सो एमएस धोनी की वर्थ तो है, तो एमएस धोनी को अब किस तरह से वापस आना चाहिए? देखिए जो सुनील गावस्कर हैं 1983 विनिंग टीम के मेंबर और इंडियन टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई क्रिकेट के लेजेंड, जो तेंदुलकर से पहले लेजेंड समझे जाते थे, वो सुनील गावस्कर थे। सुनील गावस्कर ने यह कहा है कि जनाब मैं चाहता हूं और यह होना चाहिए कि एमएस धोनी जो है वो एज अ कोच जो है उनकी क्रिकेट के मैदान पर वापसी होनी चाहिए। अब जनाब सुनील गावस्कर साहब ने साथ ही एक और बात की कि उनकी फिलफौर वापसी नहीं होनी चाहिए बल्कि कुछ अरसे बाद होनी चाहिए। ये उन्होंने अपने तौर पर एक जो पॉइंट है उसको रेज किया और उन्होंने शायद बेहतर समझा। लेकिन मेरे नजदीक जो इस वक्त भारत की हालत है, यानी कि व्हाइट बॉल में जिस तरह से मार्च में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को घर में आकर शिकस्त दी, तो उसके बाद जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है उनकी जो परेशानियां हैं वो बढ़ी और उन्होंने सोचा कि जनाब यही जो लड़के हैं ये तो हमारी जो वर्ल्ड कप की टीम है उसमें भी शामिल होंगे, तो जनाब ऑस्ट्रेलिया जो है वो हमें घर में आकर हरा गया है, इसलिए हमें कुछ अनऑर्थोडॉक्स जो होता है वो सोचना पड़ेगा। सो मेरे नजदीक मुझे यह लगता है और मैं ये चाहता हूं कि अगर भारत ने वर्ल्ड कप 2023 जीतना है तो फिर एमएस धोनी को जो कोचिंग पैनल है उसमें शामिल करना होगा। राहुल द्रविड़ नो डाउट जनाब दीवारे क्रिकेट समझे जाते हैं। दीवारे चीन के बाद जो दीवारे क्रिकेट मशहूर हुए थे यानी कि वॉल ऑफ क्रिकेट, वो राहुल द्रविड़ थे। लेकिन राहुल द्रविड़ की थिंकिंग और एमएस धोनी की जो थिंकिंग है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। राहुल द्रविड़ ने उतनी जो मॉडर्न डे क्रिकेट है वो नहीं खेली, लेकिन जो एमएस धोनी है वो इस मॉडर्न डे क्रिकेट के जो पायनियर्स हैं उनमें तस्वुर किए जाते हैं। इसलिए एमएस धोनी को
जितनी जल्दी हो सकता है वो भारत जनाब एज अ कोचिंग पैनल में शामिल कर ले। 2021 में जिस तरह से उनको जनाब T20 वर्ल्ड कप के दौरान भारतीय टीम के साथ मुंसलिक किया गया था, लेकिन भारत जो है वो पहले राउंड में ही बाहर हो गया था, वो एक अनफॉर्चुनेट था और वो आउटसाइड इंडिया था। इनसाइड इंडिया जब देखा जाए तो जो MS धोनी है उनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो बहुत बेहतरीन है, नहायत शानदार कप्तानी उन्होंने कर रखी है और वो भारत के हर जो ग्राउंड है उसके जो जनाब मौसम है वो पिच कंडीशंस को खूबसूरती के साथ जानते हैं। सो भारत अगर वर्ल्ड कप जीतना चाहता है तो मेरे नजदीक जो MS धोनी है उनको वापस आना होगा। अगर MS धोनी जो है वो वापस नहीं आते और इस टीम के साथ जो करंट भारतीय टीम है इसके साथ मुंसलिक नहीं होते तो फिर भाईजान भारत जो है उसके जो वर्ल्ड कप 2023 के चांसेस हैं वो बहुत कम होंगे। कोई और टीम हो सकती है जो भारत को जनाब चकमा दे जाए और वर्ल्ड कप 2023 जो है वो अपने नाम कर ले। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।